सादर प्रणाम। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने सबकी वंदना की है, किसी को छोड़ा नहीं है। गोस्वामी जी ने साधु संत की भी वंदना की है, सज्जन की भी वंदना की है, और जो असज्जन है, संत नहीं है, दुर्जन है, खल है, उनकी भी वंदना गोस्वामी जी करते हैं। और विशेष बात यहां ध्यान देने की यह है कि साधु संत के साथ, सज्जन के साथ खल की भी वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। कितना महत्व की बात है। मैं चौपाई निवेदित करता हूं प्रिय दर्शकों आपके बीच कि गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदऊ संत, बोले बंदऊ संत असज्जन चरना, और दुख प्रद उभय बीची कछु बरना। बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। गोस्वामी जी के कहने का भाव यह है कि मैं संत और असज्जन दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, और ये दोनों दुख पहुंचाने वाले हैं। यहां विचारणीय प्रश्न दर्शकों ये आता है कि सज्जन भी, गोस्वामी जी कहते हैं कि सज्जन से भी दुख मिलता है और दुर्जन से भी दुख मिलता है। तो प्रश्न यह बनता है कि सज्जन से, दुर्जन से तो दुख मिलता ही है, पर सज्जन से, साधु संत से, सज्जन से कैसे दुख मिलता है? लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि नहीं, दुख दोनों से मिलता है, दुख दोनों से मिलता है, पर दुख के स्वरूप में अंतर है। गोस्वामी जी आगे साफ करते हैं कि बिछुरत एक, बोले बिछुरत एक। यहां मैं निवेदन करूं आपके बीच प्रिय दर्शकों कि बिछुड़ना और मिलना दोनों अलग अलग शब्द हैं, पर यहां दोनों का परिणाम एक आ रहा है। बिछुड़ना और मिलना दोनों अलग अलग शब्द हैं, पर परिणाम एक आ रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में कि बिछुरत एक, बोले बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दारुण दुख देहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। गोस्वामी जी की कहने का भाव यह है, तात्पर्य यह है प्रिय दर्शकों कि सज्जन लोग जब बिछुड़ते हैं हमसे, आपसे, तब प्राण चला जाता है, ऐसा दुख महसूस होता है। और दुष्ट खल जब मिलते हैं तब वो दशा होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों की, संत और सज्जन की वंदना इसलिए की कि हो सकता है कि जब दुर्जन की वंदना मैं संत के साथ करूंगा तो दुर्जन दुर्जनता को छोड़ देंगे, खल खल को छोड़ देंगे। इसी भाव से गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय।